हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं चर्म रोग के बारे में। चर्म रोग किन कारणों से होते हैं, उनके क्या क्या समाधान हैं। मैं इस वीडियो में आपको जो समाधान बताने जा रही हूँ वो आपको आज तक किसने नहीं बताया होगा, ना ही कोई डॉक्टर बताएगा आपको। अब ये क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि अगर डॉक्टर ही आपको ये सीक्रेट बता देगा तो उनकी जो तनख्वाह है वो कैसे बनेगी, है ना। तो आज हम चर्म रोग का आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से चर्म रोग अगर है तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वो कभी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए बात करते हैं चर्म रोग के बारे में कि चर्म रोग होता क्या है। तो फ्रेंड्स, चर्म रोग एक प्रकार का त्वचा रोग है जो फंगस के कारण होता है। इस रोग को रिंगवॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें त्वचा पर गोल या अंडाकार के दाने या धब्बे हो जाते हैं। इसमें इतनी खुजली लगती है कि खुजाते खुजाते त्वचा तक निकल जाती है। ये खुजली आपको रात को सोने नहीं देती, दिन में काम नहीं करने देती। इतना खतरनाक होता है ये चर्म रोग। खुजली के साथ साथ जहाँ चर्म रोग हुआ है वह त्वचा भी काली पड़ने लगती है फ्रेंड्स। इतना खतरनाक होता है ये चर्म रोग। तो चलिए बात करते हैं, ये जानते हैं कि आखिर ये चर्म रोग होता क्यों है, किस कारण से होता है। आज मैं आपको जो कारण बताने जा रही हूँ वो आपको हिला के रख देंगे। तो सबसे पहले बात करें चर्म रोग के मुख्य कारण की, तो चर्म रोग का मुख्य कारण है कास्टिक सोडा। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कास्टिक सोडा होता क्या है? कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा केमिकल है जिसे हम डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं। कास्टिक सोडा ही एक ऐसा मुख्य कारण है जिससे चर्म रोग होता है। कपड़े धोने से लेकर बर्तन मांजने तक कास्टिक सोडा हमारे हाथों में लगा रहता है। जैसे कपड़ों में धोने वाले सरफ, साबुन में, बर्तन मांजने वाले साबुन में, इसमें कास्टिक सोडा भरपूर मात्रा में होता है। जब हम कपड़े धोते हैं तो कास्टिक सोडा हमारे कपड़ों में रह जाता है, जो पसीने के द्वारा हमारे रोम छिद्रों में घुस जाता है और चर्म रोग का कारण बन जाता है। और जब हम कास्टिक सोडा वाले साबुन से बर्तन मांजते हैं तो कास्टिक सोडा बर्तनों पर लगा रहता है, और उसी बर्तन में जब हम खाना खाते हैं तो कास्टिक सोडा भोजन के साथ साथ हमारे पेट में चला जाता है। जो चर्म रोग होने का मुख्य कारण में सबसे बड़ा कारण तो कास्टिक सोडा को ही माना गया है। ये कास्टिक सोडा हमारे शरीर को इतना नुकसान पहुंचा देता है जिसकी भरपाई हमें सालों साल करनी पड़ जाती है। इस बात को आपको कोई डॉक्टर तक नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो उनकी तनख्वाह का क्या होगा, है ना फ्रेंड्स। तो बात करें दूसरे मुख्य कारण की, तो वो हमारी त्वचा के रोम छिद्रों में गंदगी फंसने या पोल्यूशन, बैक्टीरिया, फंगस के संपर्क में आने से भी हमें चर्म रोग हो सकता है। बात करें तीसरे मुख्य कारण की, तो जब हम खाने वाली चीज़ों के कॉम्बिनेशंस को बिगाड़ कर खाते हैं तो भी चर्म रोग होता है। जैसे दूध के साथ दही का सेवन करना चर्म रोग का कारण बन जाता है। आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, लस्सी की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। वो दुकानदार वाले क्या करते हैं, दही में दूध डालकर लस्सी पिलाते हैं, जिससे खट्टी दही खट्टी नहीं लगती। इसी तरह के बहुत ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिन्हें हम खा लेते हैं और चर्म रोग हमें परेशान करने लगता है। जैसे कि मछली के साथ दही खाने से, नमक और दही, दूध के साथ नमक से बने स्नैक्स को खाने से, और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिनको सही तरीके से इस्तेमाल ना करने की वजह से हमें त्वचा रोग की समस्या हो जाती है। चौथे नंबर पर बात करें तो अगर आप केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट को स्किन पर यूज़ करते हो तो इससे भी आपको त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। पाँचवें नंबर पर बात करें तो आता है शराब और स्मोकिंग। जो लोग ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं या फिर स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उन्हें भी यह चर्म रोग की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। छठे नंबर पर बात करें तो अगर आप बाहर का ज़्यादा खाते हो, जैसे कि तली भुनी चीज़ें, तो यह भी एक कारण है चर्म रोग का, क्योंकि ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाने से भी यह हमारी स्किन पर इफ़ेक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताने जा रहे हैं जिससे कि अगर आपको चर्म रोग है तो वो कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर चर्म रोग नहीं है तो वो फिर कभी नहीं हो सकता। तो उन शानदार प्रोडक्ट का नाम है एमवे डिश ड्रॉप, एमवे एसिड और एमवे न्यूट्रिशंस। एमवे डिश ड्रॉप बर्तन मांजने के लिए यूज़ होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि एमवे के प्रोडक्ट फुल्ली ऑर्गेनिक होते हैं और बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, जिनसे हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं होती और केवल लाभ ही लाभ होता है। एमवे डिश ड्रॉप से अगर आप बर्तन मांजते हैं तो अगर डिश ड्रॉप बर्तनों में लगा भी रह जाता है तो ये शरीर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। साथ ही साथ चर्म रोग, घुटनों के दर्द जैसी समस्याओं को दूर भगाने के लिए सक्षम है।
ऐसे ही एमवे का एसिड है, ये कपड़े धोने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिससे कपड़े सालों साल धुलने के बाद भी नए से लगते हैं। और अगर एसिड कपड़ों में लगा भी रह जाता है तो इससे स्किन को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये प्रोडक्ट फुली ऑर्गेनिक बेस्ड और बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो खुले में रहने पर उड़ जाते हैं। बात करें एमवे न्यूट्रिशन की, तो अगर आपको चर्म रोग है तो एमवे न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करके आप चर्म रोग को ठीक कर सकते हो। जैसे एमवे प्रोटीन पाउडर, डेली प्लस, ओमेगा, नेचुरल बी जैसे न्यूट्रिशन आपको चर्म रोग में लाभ दिला सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप किसी भी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती इलाज करने के लिए आप एमवे के डिश ड्रॉप बर्तन मांजने के लिए और एमवे एसिड कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करें, जिससे कि बाहरी त्वचा का देखभाल शुरू हो जाए। एमवे के और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे नहाने के लिए कास्टिक सोडा पैराबिन फ्री सोप आते हैं, जिसका नाम है पर्सोना सोप। नहाने के बाद मॉइस्चराइजर के लिए एमवे जी और एच लोशन आता है, जो त्वचा की बाहरी देखभाल करता है। और मानसिक देखभाल के लिए एमवे न्यूट्रिशन का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, जिन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ उनकी एक्सप्लेन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिसको देखकर आप प्रोडक्ट की खूबियों को जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी चर्म रोग की। चर्म रोग क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।